Hello and welcome back once again to my channel Maths पर चर्चा. Right. So हमने अलजेब्रा सीरीज चला रखी है. क्वाड्रेटिक हमने लास्ट वीडियो किया था जिसको हमने फिनिश कर लिया था. लेकिन कैट में कुछ क्वेश्चंस ऑफ लेट पहले भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी आए हैं. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर हम चीज़ों को समझ के सोच के करेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस हम छोटे कर सकते हैं. राइट तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूं तो इसका डिग्री 3 होगा, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है. सो इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो ये बन गई मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो द मैक्स इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स होंगे वो 3 होंगे. राइट ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट होंगे. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रियल रूट हो और बाकी 2 इमेजिनरी हो, बट एक रूट हमेशा क्यूबिक का रियल होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं. अगर एक रूट होगा a प्लस आयोटा बी तो एक होगा a माइनस आयोटा बी, क्योंकि इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो आयोटा के टर्म्स में जाती है. राइट लेकिन उससे बेटर मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. अगर वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो कभी भी 3 इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते. इसलिए अगर आप क्यूबिक की बात करें तो इसका एक रियल रूट हमेशा होगा ही होगा. सो इसके काफी तरीके से कर्व बन सकते हैं. अगर हम देखें तो एक तो ये होगा कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये तीनों रूट्स अलग अलग हैं क्यूबिक के. इस केस में तीनों ही रूट्स क्यूबिक के अलग अलग हैं. राइट फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है जब वो यहां से टच करता हुआ जा रहा हो और वापस इधर आ जाए. तो यहाँ पे है तो 3 ही रियल रूट, बट 2 इसमें से इक्वल. तो 2 इक्वल एंड 1 अनइक्वल वाला केस बन गया. फिर अगर एक ही रियल रूट है तो ये ऐसा कुछ कर्व बनता है. यहाँ पे एक रूट मिलता है तो ये इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हमें कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है. बस आप ये देखिए एक पॉइंट. तो ये अब ये इतना ज्यादा ग्राफ पे फोकस नहीं होता क्यूबिक के, क्योंकि क्वाड्रेटिक का दुश्मन क्वाड्रेटिक पे तो काफी वो पूछ लेते हैं ग्राफ्स पे, बट यहाँ पे इतना नहीं है. बट थोड़ा आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या है, कैसा ये दिखता है. थोड़ा सा जानकारी हो तो पढ़ने में भी मजा आता है और समझ में भी अच्छे से आता है. सो इसीलिए मैंने आपको ये ग्राफ थोड़ा बना के दिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्या सिचुएशंस में कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं. राइट पर इनको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत 7 8 9 केस बन जाएंगे अगर हम क्योंकि ये a ग्रेटर देन 0 के लिए अलग केस होगा, a लेस देन 0 के लिए अलग केस होगा, तो उसको जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है. बस आप इतना ये समझ लीजिए कि ये ग्राफ्स पॉसिबल है. राइट अब नेक्स्ट जो चीज है, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था कि 2 रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, तो उनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा. सो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास और उसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा एंड से गामा, आप कुछ भी x1 x2 x3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अल्फा बीटा गामा बस ये कि ये ग्रीक आपके न्यूमरल्स होते हैं, तो ये ग्रीक मैथमेटिशियंस ने ज्यादा इस पे काम किया था, तो इस वजह से. राइट सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सम ऑफ रूट्स. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा वो यहाँ पे भी माइनस बी बाय ए होता है. Here also it is minus b by a, बट इनका मतलब बदल गया. यहाँ b x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a x क्यूब का कोफिशिएंट है, तो सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाय ए. अगर मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें जो 3 रूट्स हैं इसके मैक्सिमम जो हो सकते हैं उनका सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस बी बाय ए. अब यहाँ पे एक और टर्म होती है जिसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम. मतलब हम बारी बारी रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे पेयर में और उनको ऐड कर देंगे. तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ऐसे 3 पेयर बनेंगे. वो होता है c बाय ए. अब c यहाँ पे है x का कोफिशिएंट और a जो है वो है x क्यूब का कोफिशिएंट. राइट और लास्ट में आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा और वो होता है माइनस डी बाय ए. ये होता है. राइट सो ऐसे हम
ये 3 रिजल्ट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यूबिक में काफ़ी यूज़ होता है इनका, राइट। इन्हीं पे ज़्यादातर मैंने देखा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, इन 3 रिजल्ट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्यूबिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्वाड्रेटिक के लिए भी है, बट उनको याद रखना आसान है। इसमें थोड़ा बस ये है कि ये जो टर्म्स हैं इनको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, बाकी आप एक बार याद कर लोगे तो ऐसे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन के, राइट। कुछ कन्वेंशनल मेथड होते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल मेथड होते हैं। पहले मैं कन्वेंशनल पे फोकस करूंगा क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट अगर क्यूबिक के रूट्स ही निकालने को आ जाए तो एक अनकन्वेंशनल मेथड भी आपको मैं बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी से हम कर पाते हैं, राइट। तो लेट्स मूव, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है आपके पास, इसके रूट्स निकालने को उन्होंने बोला है। तो देखो इसमें क्या है कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इसे फैक्टराइजेशन करने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, पहला रूट निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से, पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। और ध्यान रहे कि मोस्ट ऑफन देन नॉट, मोस्ट ऑफन देन नॉट बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, रूट आपको इन 4 वैल्यू में से मिल जाएगा, 1 -1 2 और -2 में से। अब लोग कहेंगे सर नहीं मिला तो 3 पे जाएंगे। सी ऐसा नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ इन्हीं चारों में से मिलेगा, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट काफी बार देखा गया है कि आपका जो रूट्स है इन चारों में से कोई एक आ जाता है। तो अगर हम पहली इक्वेशन देखें, x³ + 2x² - 11x - 12 = 0, तो इसमें पहला रूट हिट एंड ट्रायल से अगर हम निकालें तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से क्या आएगा, अगर हम पुट करें तो जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 - 11 - 12, जो कि 0 नहीं बनेगा, तो 0 बनना चाहिए, राइट। तो -1 पुट करता हूँ, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 2, -11 इंटू -1 हो जाएगा +11 और -12। तो आप देख सकते हो ये -13, ये +13, ये बन गया 0। तो पहला रूट हमारा निकल गया हिट एंड ट्रायल से, क्या आ गया, -1। अब देखो रेगुलरली हम क्या करते हैं इसमें कि -1 अगर रूट है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी कि x + 1 इसका फैक्टर होगा। अगर -1 रूट है तो x + 1 फैक्टर होगा, अगर +1 रूट होता तो x - 1 फैक्टर होता। तो हम क्या करेंगे, x + 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशिएंट बनेगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा, उसको 0 रख के हम बाकी 2 रूट्स निकालेंगे। ये प्रोसेस होता है जो हमने सीखा है स्कूल में, जो हम करते हैं आज तक। बट मैं आपको बस एक और मेथड बता रहा हूँ, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। बाकी आप नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन इसे हम सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। अब इसका नाम सिंथेटिक डिवीजन क्यों है ये नहीं पता, बट हाँ, दिस इज अ मेथड टू कन्वर्ट अ nth डिग्री पॉलिनोमियल इनटू n - 1th डिग्री पॉलिनोमियल। सो हम क्या करते हैं इस मेथड में, आप देखो एक बार देख लो, ये -1 जो रूट निकाला हिट एंड ट्रायल से उसे लिखते हैं और ऐसे एक टेबल बना देते हैं, और जो क्यूबिक के कोफिशिएंट्स है ABCD की वैल्यू, जैसे अगर हम ऊपर वाली क्यूबिक बोले तो इसमें आपके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, राइट, दे आर 1 1 2 -11 एंड -12। ये हमने ये जो कोफिशिएंट्स हैं इस क्यूबिक के, इनको कॉपी कर दिया। अब क्या करना है, पहला वाला कोफिशिएंट एज इट इज नीचे कॉपी कर दो, तो ये 1 आ जाएगा। पहला स्टेप है, यू हैव टू कॉपी डाउन द फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज। तो 1 आपने नीचे एज इट इज कॉपी कर दिया, तो 1 आ गया। अब इस 1 को इस रूट से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 1 × -1, और यहां रख दो 2 के नीचे, नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखना है। तो 1 × -1 होता है, आपने यहां लिख दिया, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, राइट, फिर आपने नीचे रिजल्ट 2 के नीचे लिख दिया। तो ऐड कर देंगे, फिर ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, वही प्रोसेस, फिर ऐड करेंगे तो -12 आएगा, और -12 × -1 12 हो जाएगा, और एंड में 0 आ जाएगा। 0 एक अच्छा साइन है, मतलब 0 ही आना चाहिए एंड में। इसका मतलब आपने हिट एंड ट्रायल से जो रूट -1 निकाला था वो गलत नहीं है। एंड में 0 ना नहीं आता है तो मतलब आपने हिट एंड ट्रायल में कुछ गलती कर दी, आपसे एरर हो चुका है, राइट। अब ये क्या है, ये ABC की वैल्यू है क्वाड्रेटिक के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x² + x - 12 = 0, राइट। अब इसके हमें रूट निकालने आते हैं क्वाड्रेटिक के। सम है, प्रोडक्ट है -12 और सम है -1,
तो ये हो जाएगा -4 और 3, -4 है 3। तो इस क्यूबिक के 3 रूट्स हो गए, -1, -4 एंड 3, राइट। सो ये एक मेथड है, ये काफ़ी जगह मेंशन होता है बट हर जगह मेंशन नहीं होता है। नॉर्मली डिवीजन से हम करते हैं, बट ये एक आसान तरीका है थोड़ा, इसमें हमें जो लॉन्ग डिवीजन है वो परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। आराम से इससे मेथड से क्यूबिक के कोफिशिएंट्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं और उससे हम बाकी रूट्स निकल जाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, इसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने पहला रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकाला ही है ना, तो हिट एंड ट्रायल तो करना ही करना है। तो हिट एंड ट्रायल अगर एक रूट के लिए करना है तो क्यों ना हम तीनों के लिए करने की कोशिश कर लें। तीनों के लिए कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक्सप्रेशन बताया, तो इसी क्यूबिक का अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो ये आ गया मेरे पास -b/a होता है तो -2 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -d/12 आ गया। तो हमें तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 12 लेना है ताकि उनका सम -2 बने, राइट। तो देखो सम बहुत छोटा है -2, तो क्लोज नंबर्स के साथ काम करते हैं पहले हम। लेट्स टेक वेरी क्लोज नंबर्स। बड़े नंबर लेने का फायदा नहीं है क्योंकि फिर सम को -2 बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लोज नंबर्स अगर ले हम 12, तो क्लोज नंबर बनेगा 4 × 3 × 1, सबसे क्लोजेस्ट यही है, राइट। 4 × 3 × 1, 2 × 2 × 3 भी ले सकते थे, यस 2 × 2, सबसे क्लोज तो 2 × 2 × 3 है, राइट। तो सम तो 12 दोनों केस में है, बट हमें सम को -2 बनाना है। अब सम -2 बनेगा नहीं किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पे आप बना के देख लो, मतलब आप तो साइन बदल सकते हो ना। तो आप जैसे प्रोडक्ट को 12 ही रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, तो दो जगह नेगेटिव लगा सकते हो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सम -2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, देखो आप -4, -1 और 3 बनता है -2, सम -2 बनता है और प्रोडक्ट 12 ही रहेगा क्योंकि मैंने दो जगह माइनस साइन लगा दिया। तो बहुत जल्दी देखो तीनों रूट्स आ गए हमारे। अब ऐसा कर लेना चाहिए क्योंकि कैट के पेपर में ना, ये कहीं पे भी बहुत इंफेसिस होता है कि वैल्यूज इंटीजर्स हैं, राइट। कुछ लोग मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत ये हो सकती है कि रूट्स अगर इरेशनल हो जाए या कुछ हो जाए, वो अपने आप पता चल जाएगा आपको, वो नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। लोग कहेंगे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट इतना रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। ये मेथड्स मैं खुद ही बोल रहा हूँ अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग लाइक, ये ऐसा नहीं है कि बुकिश मेथड है, राइट। बुकिश मेथड मैंने आपको बता दिया इससे पहले, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो वही कर लो, राइट। बट हैविंग सेड दैट, समय बचाना है, समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी वैल्यूएबल। सो उसके लिए ये सब चीजें भी हमें सोच के चलना है, राइट। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन है, जरा इसके रूट्स आप लोग पॉज करके इसी मेथड से करो, राइट, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी नेक्स्ट, वो ये है कि x² -2x², राइट, -9x + 18 = 0। अब पहला तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से जाऊंगा, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था, तो आप हिट एंड ट्रायल से रूट निकालोगे, 1 डालोगे, 1 -2 -9 और नहीं बनता, -1 रखेंगे तो -1 -2 +9 +18, ये भी नहीं बनता। अब डालते हैं 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 8, -18 2 डालने पे, और एक मिनट, -2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, -2 × 2 का स्क्वायर -8, -2 × 2 is -18 +8, ये क्यूब है, सॉरी इसलिए गलत आ रहा है, 8 2 का क्यूब है, हाँ। सो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो ये बन गया 0, ये 0 बन गया, तो एक रूट 2 आ गया। अब 2 आ गया तो मैंने इसे लिखा, कोफिशिएंट्स कॉपी किए, 1 -2 -9 और 18। पहला कोफिशिएंट एज इट इज कॉपी करेंगे 1, फिर 2 × 1 2, ऐड करेंगे 0 आने दो, यहाँ पे 0 आने से डरो मत,
0 इंटू टू 0, ऐड करेंगे -9, -9 इंटू टू -18, राइट हो 0 एंड में। तो ये बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 0x -9 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स आ जाएंगे +-3, राइट। तो ये हमारे पास आ गए रूट्स, राइट, इस मेथड से। अब दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया वो ये है कि सम ऑफ रूट्स है यहाँ पे -b/a से 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -18। देखो सम फिर से 2 है तो हमें क्लोज नंबर लेना चाहिए। क्लोज नंबर बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, सबसे क्लोज। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं एक को -3 कर दूं तो -18 बन गया प्रोडक्ट और सम बन गया 2, राइट। तो बहुत जल्दी आ गया हमारा आंसर, राइट। तो आपने देखा प्रोडक्ट बड़ा है सम छोटा है, तो क्लोज नंबर्स लेंगे, क्लोज नंबर्स लेके चलो, तभी आपके पास सम छोटा हो जाएगा, मतलब सम का मैग्नीट्यूड छोटा है, राइट। सो इस चीज को हमें थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना चाहिए, लॉजिकली देखना चाहिए, तो चीजें आसान भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन कर पाते हैं, राइट। चलिए थोड़ा और एप्लीकेशंस देखना है, हायर एप्लीकेशन, ये तो रूट्स निकालने की बात थी सिर्फ। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप पॉज करके देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आपने देख लिया होगा। अब इसमें लिखा हुआ है इफ ABC आर रूट्स ऑफ x³ - 6x² + 11x - 6 = 0 एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये तो r की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ABC अगर रूट्स पता है तो इस इक्वेशन के रूट्स भी पता है, और r आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके। आप देखो ABC इसके रूट्स हैं, a + b, b + c और c + a रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो अननोन है, ये x³ - px² + qx - r = 0। r किससे एसोसिएट करोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ रूट से, -d/a से। तो r निकालने का मतलब है हमें जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए, और उसके लिए ABC की वैल्यू चाहिए, और ABC किसके रूट्स है? ओरिजिनल इक्वेशन। अब देखो वही कर सकते हैं, पहला हिट एंड ट्रायल से निकालो, फिर जो मेथड मैंने बताया वो करो, या मैंने आपको एक चीज और बताई है कि यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या है, ये कैट का इक्वेशन है 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? ये भी 6। तीन नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम भी 6 हो, आप खुद बताओ, ये होगा 1 × 2 × 3 6, 1 + 2 + 6। तो आ गए आपके तीनों रूट्स, बहुत जल्दी से आ गए प्रोडक्ट यूज करके, राइट। अब ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ये कैट का ही क्वेश्चन है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वो पहले हिट एंड ट्रायल से 1 निकालेंगे, रूट की 1 आएगा, फिर हम वो जो मैंने सिंथेटिक डिवीजन बताया उससे बाकी दो रूट्स निकालेंगे, उससे भी आ जाएगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे बहुत जल्दी आ जाएगा। अब जो इसके रूट्स हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो है a + b, b + c एंड c + a। तो a + b क्या होगा? a + b हो जाएगा 3, b + c हो जाएगा 5 और c + a हो जाएगा 4, राइट। अब इस इक्वेशन में r कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 60, और 60 हो जाएगा -d/a, यानी कि -r/1 -d/d ये है, बाय a1 है, तो ये आ जाएगा r = 60। r की वैल्यू 60 आ गई, राइट। तो बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया, समय भी नहीं लगा ज़्यादा। बट पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस, तो वैसे भी मैंने आपको बता रहा हूँ, पहला रूट निकालने पे भी आपको हिट एंड ट्रायल तो करना ही है, तो माइट एज वेल आप तीनों रूट्स के लिए कर लो, इतना रिस्क ले सकते हैं। हाँ, नहीं बन रहा है देन ऑफ कोर्स देन वी हैव टू गो बाय द सेम मेथड, बट अगर हम कर सकते हैं तो राइट। चलो नेक्स्ट, एक बार ट्राई कर लो आप पॉज करके। ओके, नाउ यहाँ कह रहे हैं फॉर द इक्वेशन 2x³ + px² + qx - 4 = 0 ऑल द रूट्स हैव इंटीग्रल वैल्यू एंड 2 out of 3 रूट्स हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, if one of the root is 2 and p and q are non-zero, find the value of p plus q। अब यहाँ पे भी आप देखिए 2x³ + px² + qx - 4 = 0 में क्या चीज मुझे पता है? मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मुझे d भी पता है, a भी पता है। d और a पता होने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना। सो अल्फा बीटा गामा यहाँ आ जाएगा -(-4/2) which is 2।
अब सारे रूट्स इंटीजर हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 है और एक रूट 2 दे रखा है, ये देखो वन ऑफ द रूट इज 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब रूट्स या तो 2 इंटू 1 हो और दो रूट्स इक्वल भी है, 2 इंटू -1 इंटू -1 हो, रूट्स इंटीजर भी हैं और दो इक्वल है। तो दो रूट 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्ट फिर चार से ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है तो या तो 2 1 1 है या 2 -1 है। अब दो केस में अब एक लाइन और दे रखी है दैट पी एंड क्यू आर नॉन जीरो। पी किससे एसोसिएटेड है? सम ऑफ रूट से। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं करूं तो वो आ जाएगा माइनस पी बाई ए, और बी की जगह यहाँ पी है और ए 2 है। अब अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ 2 -1 वाला, तो सम हो जाएगा 0। सम 0 होने का मतलब है पी 0 होना, और पी क्या है? नॉन जीरो। पी क्या है? नॉन जीरो। पी अगर नॉन जीरो है तो मैं ये वाला केस नहीं ले सकता, मुझे यही वाला केस लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स मैंने अभी लिखा ही था -p/2। अब क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 4, तो p की वैल्यू आ जाएगी -8, राइट। अब q भी निकाल सकते हैं। q कैसे निकलता है? q किससे एसोसिएटेड है? c, ये c है, c/a होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो जाएगा आपका इस केस में q/2। अब रूट्स है हमारे 2 1 1, तो 2 प्लस बीटा गामा 1 प्लस गामा अल्फा 2, तो q की वैल्यू आ गई 10, सो p प्लस q हो गया 2, राइट। सो ये हमने p और q निकाल के हमने। बट इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा और क्रिटिकली सोचें तो हमारा रूट 1 तो आई है, तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, है ना। तो अगर मैं x को 1 रख दूं तो p प्लस q वैसे ही आ जाएगा। देखो यहाँ से 2 प्लस p प्लस q माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p प्लस q आ गया 2। तो p और q इंडिविजुअली नहीं निकालने पड़े हमें, क्योंकि हमें पता चल गया जैसे ही 1 आया तो 1 के साथ ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, तो सीधा p प्लस q हो जाएगा। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताता रहूँगा, बट ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, अप्लाई करो, ये आपके काफ़ी काम आएगी, राइट। नेक्स्ट, अब ये रिसेंटली कैट में आया है, कैट का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो। देखो इधर देखा है सॉरी, द इक्वेशन x³ प्लस 2r प्लस 1x² प्लस 4r माइनस 1 into x plus 2 equal to 0 has -2 as one of the roots. If the value of two roots are real, then the minimum possible value non-negative. अभी देखो यहाँ ना -2 दे दिया। अब -2 अगर हमें दे दिया है ना, तो इट्स बेटर है कि मैं वो सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ये 1 है, ये 2r प्लस 1 है, ये 4r माइनस 1 है और 2 है। ये ABCD की वैल्यू लिख ली मैंने, जो मेथड मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉपी किया एज इट इज, 2 इंटू -2 इज -2, ऐड करेंगे तो 2r माइनस 1 आ जाएगा, इंटू -2 करूंगा तो -4 प्लस 2 आ जाएगा, ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, which gives me 0 at the end, राइट। सो बहुत इजीली ये क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट आ गए। अब ये बन गया x² प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स, राइट, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि रूट्स रियल बोले हैं इसके बाकी दो रूट्स, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, और रियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 2r माइनस 1 का स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो ये हो जाएगा, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा 2r माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2r माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आ जाएगा 2r प्लस 1 एंड 2r माइनस 3। अब इसका सोल्यूशन गाइज ये मैं इनइक्वालिटी नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगा, बट अभी समझ लो इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है r ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और r लेस देन इक्वल टू -, बड़े वाले रूट से बड़ा, छोटे वाले रूट से छोटा, ये इसका सोल्यूशन आता है। इसकी मैं आपको रीजनिंग पूरी समझाऊंगा, इनइक्वालिटी से हम करेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो समझ नहीं था क्यूबिक का हमें।
तो वो कह रहे हैं मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर, तो आर 3/2 से बड़ा है पॉजिटिव साइड पे ना, नॉन नेगेटिव साइड पे 3/2 से बड़ा सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इज द, सो आंसर बिकम्स 2, राइट। सो अभी ये सोल्यूशन कैसे आया है मैं आपको, अब डोंट वरी, इनइक्वालिटी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटी है, उसको ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिर प्रोसेस को फॉलो करो, कि क्यूबिक का ये जो प्रोसेस मैंने बताया इससे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन, नॉर्मल मेथड से जाएंगे ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, राइट। अब नेक्स्ट, ये भी अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया है कैट में। देखो इस क्वेश्चन को करने का कन्वेंशनल मेथड बहुत बड़ा है। मैं आपको एक अनकन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ यू रूट्स, सम ऑफ रूट्स कैसे यूज करते हैं। देखो सी की वैल्यू उन्होंने बोला है सी, अब सी किससे एसोसिएटेड है, सम ऑफ रूट्स से। तो हम अगर सम ऑफ रूट्स देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो है हमारे पास, आप बात करोगे सी माइनस c/5, राइट। अब सपोज मैं कहता हूं c की वैल्यू पहला ऑप्शन है माइनस, क्योंकि सम ऑफ रूट्स में एक रूट आर है एक माइनस आर है, तो आर माइनस आर प्लस से ये आर है, ये गामा ले प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस c/, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब गामा आ गया माइनस c/5, राइट। अब c/5 की c की वैल्यू हमें ऑप्शन में दे रखी है, तो गामा हो जाएगा, अगर मैं -9/2 रखता हूं तो गामा हो जाएगा 9/10। c की जगह अगर मैं पहला ऑप्शन -9/2 रखता हूं तो माइनस माइनस प्लस, तो 9, 5 इंटू 2 10, तो थर्ड रूट आ गया 9/10। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ कि ये वैल्यू वेरीफाई करना हमें आसान इसलिए है क्योंकि मुझे सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है। तो पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से बाकी 2 रूट्स निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं उसको वेरीफाई करूंगा विद सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट, राइट। सो अगर मैं देखता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, r इंटू माइनस आर इंटू 9/10 and this will be equal to 9/5, तो r स्क्वायर माइनस 9/5, सॉरी माइनस 9/5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर जाके 2 हो जाएगा, तो r आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। अब अगर मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c/a, यानी कि -10/2, अगर -2 बन रहा है, सो दिस इज माय राइट आंसर। सो अल्फा बीटा क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम देखें अल्फा कितना है हमारा, कोई भी रूट ले लो, √2 इंटू -√2, √2 इंटू -√2 विल बी -2, राइट। 9/10 इंटू 2 एंड 9/10 इंटू -2, अगर हम देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये -2 बन रहा है, दैट मीन्स -9/2 इज द राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। हमने पहले ऑप्शन को माना, उससे हमें थर्ड रूट मिला, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स पता है -c/5 है, जहाँ c इन्वॉल्व है और c की वैल्यू पूछी गई है, मैंने ऑप्शन से c रख दिया, तो r और -r तो कैंसिल हो गए, तीसरा रूट हमें मिल गया, तीसरा रूट आ गया 9/10। अब एक रूट r है, एक -r है, एक 9/10 है, इनका प्रोडक्ट हमें पता है बाय इक्वेशन इज -9/5। उधर से मेरे पास उधर से मेरे पे r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास √2, तो -r हो जाएगा -2। बस अब मुझे ये करना था, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू भी पता है, वो होती है c/a, यानी कि -10/5, वो हो गई -2। अगर जो रूट्स मेरे आ गए +√2 -√2 और 9/10, इनसे मैंने जब ये किया तो अब -2 वेरीफाई हो गया, सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द राइट आंसर, राइट।
सो इसमें ये मेथड, वरना इसका लंबा प्रोसेस है, आप एक बार आर रखोगे, एक बार माइनस आर रखोगे, तो आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, सी है और आर है, तो एक बार सी और आर में इक्वेशन बनेगी, एक बार फिर बनेगी, फिर वहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम कर तो सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, राइट। सो इस हिसाब से हम करें अगर ऑप्शंस को यूज करके, तो ये काफी जल्दी हो सकता है। कन्वेंशनल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट इन केस आप ये करना चाहो कन्वेंशनली, तो आप ये कर सकते हो, राइट। सो फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास कोई सपोज आर और माइनस आर रूट है, तो एक इक्वेशन बनेगी 5 एक्स की जगह आर रख देंगे, आर क्यूब प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 9 इक्वल टू, है ना। आर रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, माइनस आर भी है तो ये बनेगा -5r3, ये प्लस ही रहेगा, राइट। ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 10r और प्लस 9 इक्वल टू। ना इफ आई ऐड द टू इक्वेशंस, तो बस दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे वो बदलेगा नहीं, मतलब ना 2cr² इक्वल टू -18 हो जाएगा। तो आपके पास जो c होगा उसकी वैल्यू आएगी नहीं आपके पास, 18/2, तो ये आ जाएगा -9। अब क्या है कि हमारे पास r² की वैल्यू आ गई -9 और c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी -9/r²। तो वो हम पहली इक्वेशन में रखेंगे। अब 5r³ c की वैल्यू रख दो, यहाँ से c की वैल्यू आ गई -9/r²। c की वैल्यू रख देते हैं -9/r² इंटू r² -10r प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये करने से ये कैंसिल हो गया, राइट। अभी फिर से ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो जाने से बस ये फायदा हो गया हमारा कि r अगर हम कॉमन लेंगे तो 5r माइनस 10, 5r² माइनस 10 इक्वल टू 0 बनेगा। r 0 होगा, राइट। या फिर अगर हम देखेंगे तो 5r² या फिर 10 होगा, तो r आ जाएगा +-2। अब r अगर +-√2 आ गया तो r² तो हमारा 2 है, तो r² को यहाँ 2 रख के हम c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू सी इंटू 2 इज इक्वल टू -18, तो c की वैल्यू आएगी -18/4 विच इज -9/2, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको कन्वेंशनल ऐसे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्यूबिक के मैंने आपको काफी एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, राइट। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, right? So cubic equation is over. Now next video will be on inequalities. Till time, take care and have a nice day. Bye.